जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे और लगते हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कैप्टिवेटिंग क्रिकेट कंटेंट के लिए। पहला जो मैच था सुपर 8 का, वो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान था और बोथ ऑफ द पाकिस्तानी फैन्स और ब्लैक कैप्स के फैन्स जो है डिसअपॉइंटेड भी हो गए। कहीं न कहीं स्लाइट खुशी भी हो गई लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि देखिए ये क्रंच मोमेंट आ गई है, बात समझे ज़रा, ठीक है? और इसमें ये है कि मार्जिन ऑफ एरर भी कम हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी। तो उसमें यही है कि एक एक पॉइंट तो मिला है, लेकिन अब जो है मार्जिन ऑफ एरर ना होने के बराबर है और रेन का जो खतरा है, वो भी प्रिवेल कर रहा है एक श्रीलंका लेग में। तो कहने की बात ये है न्यूज़ीलैंड को भी और पाकिस्तान को भी जो है अपने-अपने जो दोनों मैचेज़ हैं, किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ रिस्पेक्टिवली, वो जीतने हो गए। और एक मैच भी हारे 3 पॉइंट्स हुए तो आउटसाइड चांस तो है, टेक्निकली दे आर इन, लेकिन बहुत ही फिर कशमकश वाली मामलात हो जाएँगे। तो डेफ़िनेटली इस एतबार से बहुत पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के लिए डिसअपॉइंटमेंट रही है और बोथ ऑफ द टीम्स विल बी डिसअपॉइंटेड। एक-एक पॉइंट तो मिला है। और आज दूसरा मैच जो श्रीलंका लेग में होगा सुपर 8 फेज़ का, वो को-होस्ट श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होगा। तो बड़ा ही डिसाइसिव मोड़ आ चुका है फिर। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच है इंडियन फैन्स के लिए होगा, वो होगा जी इंडिया का, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेंगे और बड़ा क्रंच मोमेंट में है। मज़े की बात ये है कि इंडिया वाले जो पूल है अनबीटन टीम्स पर मबनी है और हमारा वाला यानी पाकिस्तान वाला जो ग्रुप है वो एक-एक मैच हारने वाली टीम पर मुश्तमिल है। ये हादसाती तौर पर हो गया ऐसे। एनी हाउ, बात हम अगर करें इंग्लैंड और श्रीलंका की, तो डेफ़िनेटली ये बड़ा मज़ेदार मैच होगा और क्योंकि इंग्लैंड हालाँकि जीता तो है, हिकअप्स बड़े मारे हैं, हालाँकि स्कोर अच्छा किया है, बैटिंग इनकी क्लिक की है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन झटके खाए इनकी बॉलिंग ने, जोफ्रा आर्चर ने शुरू में खाए, आदिल राशिद ने भी खाए, ठीक है? लेकिन आखिरी जो मैच हुआ है उसमें बेहतरी आई है इनकी, ठीक है? आर्चर की भी आई है। अब इंडिया की अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो डेफ़िनेटली जिस मोमेंटम को लेके चल रही है सूर्या कुमार यादव की इंडिया, तो उसकी एक प्रेसिडेंस बन रही है। लोग अपने अखबारों में, अपने आर्टिकल्स में, अपने जो है वो पोस्ट पे जो है वो मेंशन कर रहे हैं इंडिया की प्रोलिफिक जो रन चल रही है आईसीसी इवेंट्स में, ठीक है? और इसमें भी कोई शक नहीं है। फैंस भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो रहे, जैम पैक्ड स्टेडियम आता है एंड दे और एक और दूसरा पहलू ये भी है कि इंडिया को अभी तक जो है इतनी दिक्कतें आई भी नहीं है। उतना उस तरह चैलेंज किसी ओपोनेंट ने किया भी नहीं, यूएसए ने जिस तरह किया था। लेकिन ज़ाहिर बात है लर्निंग अभी प्रोसेस इनका चल रहा है, तो जो सूर्या कुमार यादव का 30s में थे तो कैच ड्रॉप हुआ, तो वहाँ से मोमेंटम चला गया। अदरवाइज़ किसी एक टीम नीदरलैंड्स ने बहुत अच्छा खेला, 17 रन से हारे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है वो लर्निंग फेज़ है, तो फंबल्स हुए। पाकिस्तान के तो बिल्कुल ही उन्होंने वन साइडेड कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन उसके बाद टेरिफिक टर्न अराउंड पे पाकिस्तान 102 रन से नामीबिया के अगेंस्ट जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन अभी इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, तो दे आर फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल। हाँ, प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं एड्रेस होती क्योंकि जीत रहे हैं, अनबीटन रन चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं को दिक्कत तो हो रही है, अगेंस्ट स्पिनर्स थोड़ी दिक्कत हो रही है। राइट, आप देखिए ग्राते रेसमस नामीबिया के जो कप्तान हैं उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की तो प्रेशराइज़ रखा। उस्मान तारिक ने 4 ओवर्स कराए, 24 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, तो कहीं न कहीं तो लैप्सेस है। फिर दूसरा ये कि जो इनके प्रीमियम बैटर रहे हैं पिछले साल, क्या टेरिफिक टर्न अराउंड किया है अभिषेक शर्मा ने, तो वो अभी तक जो 3 इनिंग्स खेली उन्होंने और तीनों में जो है 0 पे आउट हुए वो। और इंडिया के लिए किसी भी कैलेंडर ईयर में इतने डक्स लेना, क्योंकि 5 ओवरऑल हार चुके, इससे पहले 2 जो हुए वो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो थे। तो ख़ैर, लेकिन यहाँ पे जब सवाल उठा उनकी परफ़ॉर्मेंस को लेके, नाक़िदीन ने जो है लमेंट किया उनकी परफ़ॉर्मेंस को, इतनी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के बाद अगर एक
पैच आ गया तो आपको पता है कि नेटिजन्स शुरू हो जाते हैं, क्रिकेट फैंस डिस्परेट होके जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब उनके कप्तान से, यादव से जब पूछा गया इस हवाले से, तो वो एक तरह से नाला हुए। उन्होंने मतलब अपने प्लेयर पे एतमाद रखा कि सवाल ही नहीं पैदा होता उन्हें रिप्लेस करने का, ठीक है। तो इस तरह की बैकिंग मिलनी ये बड़ी बात होती है कि अगर आपका कप्तान जो है इतनी बैक करे। उन्होंने कहा कि ये अब परफॉर्म करेगा, ये जो क्रंच मोमेंट्स आएगी, तो ये बड़ा एक होता है। और मे बी ये जब बात अभिषेक शर्मा सुनेंगे, उसको दोहराएंगे माइंड में, तो मे बी जो है ही कैन टर्न द टाइड फॉर इंडिया विद द बैट। लेकिन इंडिया की दिक्कत नहीं है ना बैटिंग, दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे बेहतरीन बात ये हो रही है कि इंडिया को ना कोई ऐसा प्लेयर मिल रहा है, मुख्तलिफ प्लेयर मिल रहे हैं, मुख्तलिफ करेक्टर मिल रहे हैं और उनको विनिंग कोर्स पे सफल करवा रहे हैं। जैसे कि आप देख ले कि यूएसए के खिलाफ इट वाज कैप्टन हु टर्न द टाइड, ईशान किशन अगेंस्ट नामीबिया एंड पाकिस्तान, तिलक वर्मा आल्सो, सो वरुण चक्रवर्ती विद द बॉल इज टेरिफिक एज वेल। तो सिनेरियो जो है वो डेफिनेटली जो है वो सूट कर रहा है इंडिया को। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है एक चैलेंज तो होगा, क्योंकि सीरीज तो खेल ली इन्होंने, ठीक है, और उसमें इंडिया जीता 2-1 से। लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वाली माइंड में साउथ अफ्रीका में चीज़ होगी, ठीक है। अगर हम प्रोबेबल की बात करें, हम प्लेइंग 11 की बात कर ले दोनों टीम्स की, जो मुमकिन तौर पर होती है, तो अभिषेक शर्मा, ठीक है, अ, और ईशान किशन के साथ ओपनिंग करेंगे, तिलक वर्मा, कप्तान सूर्य कुमार यादव, फिर शिवम दुबे, फिर हार्दिक पांड्या, सही है। अब रिंकू सिंह जो है, फिर इसके अलावा अक्षर पटेल, आरसीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा आरसीप सिंह या फिर साथ कुलदीप यादव ऐड किया जा सकता है साउथ अफ्रीका को स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर रखना है। लेकिन अहमदाबाद की अगर हम बात करें, उससे पहले हम साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल बात कर लेते हैं। एडन मार्करम द कैप्टन, कॉन्टन डिकॉक, रियान रिकल्टन, डेविड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन, कॉर्बन बोश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी नगीदी, ये प्रोबेबल उनकी हो सकती है। लेकिन हो सकता है केशव महाराज को इसलिए खिलाए क्योंकि देखे उनको कॉन्टेम्प्ट के साथ तो खेला था अफगानिस्तान ने, लेकिन इज ए सीनियर प्लेयर यार। इंडिया बेशक अच्छा खेलती है, लेकिन उनके माइंड में होगा कि स्पिनर से दिक्कत हो रही है इस वाली इंडियन टीम को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में महाराज को इंटैक्ट किया जा सकता है। अब हम बात अगर कर ले अहमदाबाद की, ठीक है, अहमदाबाद में होना है नरेंद्र मोदी में। मज़े की बात ये है कि जो अपने ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका ने 4 में से 3 मैचेस जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले। तो अभिषेक शर्मा की, अच्छा हाँ, हम ये बाद में भी बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम पिच की बात करें अहमदाबाद की, तो डेफिनेटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो है, क्योंकि ये नाइट में मैच पड़ रहा है इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ। तो इसमें ये होता है कि हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। और ड्यू भी जो है प्ले करेगी सेकेंड इनिंग्स में, तो मे बी जो है जो टॉस जीतते हैं उनका माइंड में हो कि हम ज़्यादा स्कोर करें। अब तो डिपेंड करता है, अपने अपने माइंड सेट की बातें होती है। लेकिन मे बी पहले जो है वो बॉलिंग करे, क्योंकि दोनों टीम्स इक्वली अच्छी है चेस में, तो ये सिनेरियो हो सकता है। अलबत्ता जहाँ तक बात है थोड़े स्टैट्स की इंडियन टीम की बात कर लें, तो अभिषेक शर्मा अब स्टिल रिक्वायर्ड टू गेट ऑफ द मार्क। ईशान किशन ने 174 रन किए, तिलक वर्मा ने 106 रन किए, सूर्य कुमार यादव ने 162 रन किए, शिवम दुबे ने जो है 87 रन किए, रिंकू सिंह ने 24 रन किए, अक्षर पटेल ने 14 रन किए, अर्शदीप सिंह ने 6 रन किए। और अगर हम विकेट्स की बात करें, तो स्टैंड आउट कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। नामीबिया के खिलाफ तो ही वो आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी। और जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट्स हासिल की, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेटें हासिल की, सिराज एक मैच खेले तो उन्होंने 3 विकेट हासिल की, अक्षर पटेल ने 6 विकेट्स हासिल की है, हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट हासिल की है। ही हैज़ बीन द स्टर्लिंग स्पिन फॉर इंडिया। फिर दुबे ने 3 विकेटें हासिल की है। तो डेफिनेटली यार इंडिया टेकिंग ऑन द प्रोटेस्ट विथ हाई इन कॉन्फिडेंस। और
बाकी जहाँ तक बात है रवि शास्त्री की, जो कि इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर है, कोच है, करंट कमेंटेटर है, ही इज सेइंग के जी जो रिदम बना हुआ है इंडिया का, जो नीदरलैंड्स वाली टीम थी, वो जो प्लेइंग 11 थी, वही प्लेइंग 11 जो है वो खेलनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है भला कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक हो गया। बाकी या अगर हम हेड टू हेड की बात करें T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, तो 5 मरतबा जो है इंडिया जीता है ये T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट द क्रोटिस, और 2 बार जो है साउथ अफ्रीका जीती है। तो पलड़ा क्लैरिटी के साथ जो है टीम इंडिया का हावी है, लेकिन साउथ अफ्रीका वेरी डेंजरस साइड। जब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिप्लेटेड साइड थी, ठीक है। और उससे पहले नामीबिया से ये हार गई थी एक मैच जो है, और वो तो मुकम्मल डिप्लेटेड साइड थी। कॉटन डिकॉक का वो कम बैक मैच था आफ्टर हिज रिटायरमेंट। लेकिन अब की साउथ अफ्रीका बहुत तगड़ी इसलिए भी हो गई है क्योंकि आप ये देखें कि शक्ल इनकी बनी, अनबीटन रन गया इनका। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान के साथ इनका मैच हुआ ना, वो उन्होंने नर्व्स पे काबू रखा। अफ़गानिस्तान ने तो ब्रिलियंस दिखाई दिखाई, ठीक है। अफ़गानिस्तान को इस चीज़ का क्रेडिट है कि हाईली स्प्रेड साइड है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जान लड़ाई उन्होंने फ्लमक्स कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो ग्लेन मैक्सवेल की जो हरक्यूलियन इनिंग्स थी और पैट कमिंस की वो डिटर्मिनेशन, ठीक है, उसके आगे तो देवर कन्फाउंडेड। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार साउथ अफ्रीका के साथ भी यही हुआ, डबल सुपर ओवर में कहाँ जाती है बात, चली गई। उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल जो प्रोटेस्ट का है बहुत हाई होगा। और अभी तक वो अनबीटन चल रहे, न्यूजीलैंड को भी उन्होंने परप्लेक्स कर दिया। तो दे आर गोइंग टू पुट इंडिया टू द टेस्ट, ये तो बात है, ठीक है। मज़ेदार मैच होगा, वो लूप साइडेड नहीं हो सकता मैच, मुझे नहीं लगता। और फिर आप ये देखें कि अब रन्स मुख्तलिफ बैटर्स इनके करना शुरू हो गए। ब्रेविस से एक कुछ शिकवे थे, उन्होंने भी दूर कर दिए परफॉर्मेंस की। मिलर भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। पावर हिटिंग एबिलिटीज अभी भी वही है आज से जो 10-12 साल पहले थी, तो ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट। फिर इसी तरह आप ये देख लीजिए कि क्वांटर डिकॉक का तो वैसे ही इंडिया के साथ कोई जो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो इंडिया को बहुत ही कॉन्टेम्प्ट के साथ खेलते हैं कॉन्टेंट डिकॉक। तो इंडिया ये चीज़ के साथ आए गए प्रिपरेशन के साथ के जो है हमारा गो टू टारगेट कॉन्टेंट डिकॉक होना चाहिए। बाकी रिकल्टन, ये ब्रेविस, ये रेपुटेशन इनकी क्लेम टू फेम यही है कि छक्के मारना, ठीक है। फिर एडन मार्क्रम भी तबाही प्लेयर है, ठीक है। ऑनेस्टे येंसन तकरीब बैटिंग करते हैं, स्टब्स तकरीब, बहुत डेप्थ है। कॉर्बन बॉश बहुत ही यूज़फुल ऑलराउंडर है, यूटिलिटी मुकम्मल ऐड करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, चाहे वो बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो। फिर केजे रबाडा विद द बॉल थोड़े से शेकी थे, लेकिन ही इज गेनिंग रिदम। लुंगी नकीदी भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने ओवरऑल अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सो मैच बड़ा अच्छा होगा। और जो पहला मैच हुआ, मैच क्या हुआ, टॉस हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, मैच का नतीजा नहीं आया और एक पॉइंट शेयर हुआ। पाकिस्तान के फैंस, न्यूजीलैंड के फैंस, दे विल बी डिसअपॉइंटेड मोस्टली, क्योंकि देखिए मार्जिन ऑफ एरर में फिर कहूँगा बहुत रेयर हो जाता है। तो देखिए क्या होता है। और फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का भी मैच होना है, और जिम्बाब्वे को भी आप इजी नहीं ले सकते, अनबीटन रन से जा रहे हैं। बहुत ही इन्होंने रिवाइवल अपना बेहतरीन तरीके से किया, 2024 मिस कर गए थे। सिकंदर रजा बट और पूरी जो उनकी टीम है, स्टेक होल्डर्स है, दे नेवर गेव अप, और उन्होंने सेल्फ बिलीव रखा। मे बी यू नेवर नो, क्योंकि सुपर 8 स्टेज है, इसमें आप किसी को फेवरेट नहीं कह सकते भाईजान। तो इसलिए जो इनका पूल है तो बहुत तगड़ा, उसमें इंडिया है, उसमें वेस्ट इंडीज़ है, उसमें साउथ अफ्रीका है। लेकिन जिम्बाब्वे जिस स्पिरिट के साथ खेल रहा है और प्लेसिड कंडीशन से खेल के आ रहा है श्रीलंका की, तो इंडिया में को मोर लाइकली बैटिंग पैराडाइज ज़्यादा मिलेगी। तो डेफिनेटली जो है दे विल ट्राई टू प्ले विद ग्रेट रिदम and try to never know seal the semi-final spot as well. What's your take? Do tell. और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।